स्वागत है आपका इमरजेंसी केयर हब में। आज हम जानेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स क्या होता है, ब्लड सेल्स में क्या क्या चीज़ होता है, ब्लड का क्या कार्य है, ब्लड हमारे शरीर में कैसे काम करता है, हमें इम्यूनिटी कैसे देता है, और ब्लड किस तरह से ब्लड लाल ब्लड क्यों होता है, वाइट ब्लड क्यों होता है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ब्लड क्या होता है, ब्लड सेल्स। देखिए ब्लड का क्या काम है, मेन फंक्शन तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जिस तरह से हम एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमें गाड़ी ट्रांसपोर्ट का हमें हेल्प लेना पड़ता है, उसी तरह से ब्लड भी हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कोई भी चीज़ अगर हमें शरीर में पहुंचाना हो तो हमें ब्लड के थ्रू पहुंचता है। जैसे आप खाना खाते हैं, हम उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हो गया, जो प्रोटीन हो गया, वो भी ब्लड के थ्रू ही हमारे शरीर में हर एक जगह जाता है। और हमारे शरीर में टोटल जो ब्लड होते हैं वो लगभग 6 लीटर तक होते माना जाता है कि 6 लीटर तक हो सकता है। और हमारे पूरे शरीर का जितना हमारे पूरे शरीर का जो वज़न है उसका 20वां हिस्सा जो होता है उतना हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। और ये जो ब्लड होता है ये ब्राइट रेड कलर का एक मोटा सा चिपचिपा पदार्थ होता है जो पानी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसका स्मेल थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। ये हिंदी में आपको बताया गया है। ब्लड का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, कैरी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू, ट्रांसपोर्ट गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका एक और काम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और ऑक्सीजन को लेके जाता है। बॉडी के एक एक सेल में हर एक जगह जो होता है ये ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको भी ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचते हैं, वो सब इसी के थ्रू होता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड वाटर, हमारे पीएच एंड पानी का और इसका जो वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू होता है, उसको मेंटेन करता है। बॉडी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करने में करता है। इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी यही प्रदान करता है। और लास्ट है इसका क्लोटिंग, जैसे ब्लड अगर आपका बहुत ज़्यादा बहुत कहीं कट गया हो तो अपने आप क्लोट हो जाता है, वो भी इसका मेन फंक्शन में आता है। ये आपका हिंदी में दिया हुआ है। उसके बाद होता है सेल्स। ब्लड कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड प्लाज्मा, ब्लड में क्या होता है, सेल्स और प्लाज्मा पाया जाता है। व्हेन ब्लड इज एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप इट इज सीन टू कंसिस्ट ऑफ सेल फ्लोटिंग इन येलो फ्लूइड। जब ब्लड को आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो उसमें एक क्या होता है, तैरता हुआ पीला कलर का पदार्थ मिलेगा जो ब्लड प्लाज्मा होता है। नॉर्मल ब्लड कंटेंट में क्या क्या पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, जिसको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी बोलते हैं, ये लगभग 5 लाख पर क्यूबिक एमएम होना चाहिए। वाइट ब्लड सेल्स जो डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं, जो डब्ल्यूबीसी जो होता है यही हमने शरीर में लड़ने की क्षमता बताता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी करता है। जो भी बीमारी हो कुछ होता है वो उसी डब्ल्यूबीसी ही उससे लड़ता है। लगभग 8000 पर क्यूबिक एमएम होना चाहिए। प्लेटलेट से 2.5 लाख पर क्यूबिक एमएम होना चाहिए। उसके बाद आपका योर ब्लड कंसिस्ट ऑफ, हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है और कितना पाया जाता है। देखिए हमारे ब्लड में प्लाज्मा हो जाता है जो 55% होता है, और सेल्स होता है वो 45% होता है। अब प्लाज्मा 55% में आपका क्या क्या पाया जाता है, 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट विथ इलेक्ट्रोलाइट। वाटर जो होता है आपके हमारे शरीर का, हमारे शरीर में जो पानी होता है वो टोटल बॉडी वेट का 5% हमारे शरीर में पानी होता है विथ इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्या है दूसरा, प्रोटीन्स, हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, वो कौन कौन से प्रोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, ये 2 प्रकार के हमारे शरीर में प्रोटीन पाए जाते हैं। और सेल्स जो होता है 45% होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी मैंने बता दिया आपको 4 से 5 मिनट होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी 4 से 11,000 के बीच में आपका डब्ल्यूबीसी होना चाहिए, प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में आपका प्लेटलेट काउंट होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी अगर कम होता है तो आपके शरीर में बैलेंस जो है इम्बैलेंस हो जाता है हर एक चीज़ का। अगर डब्ल्यूबीसी आपका कम हो जा रहा हो तो आप लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर में बीमारी से, उसमें आप कम, उसका अपने शरीर आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। प्लेटलेट्स अगर आपका कम हो जाता है तो आपको ब्लड क्लॉटिंग का जो होता है वो जो इम्यूनिटी क्षमता होता है वो भी प्लेटलेट से कम हो जाता है। देखते हैं कभी कभी फीवर होता है या कुछ होता है, डेंगू में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट, डेंगू में प्लेटलेट काउंट
कम जाता है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट उसमें रोल होता है प्लेटलेट काउंट कम हो जाने का। उसका आरबीसी भी आप में कम हो जाए तो फिर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। अब प्लाज्मा 90%, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, वाटर 90%, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 0.9%, ऑर्गेनिक सब्सटेंस 9.1% और ब्लड गैसेस पाया जाता है। हमारे शरीर में क्या होता है, पानी कितना है, 90% पानी है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 0.9% है, ऑर्गेनिक 9.1, ब्लड गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 0.9% में क्या होता है, एक कैटायंस होता है, एक एनायंस होता है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। कैटायंस हो जाता है जो पॉजिटिव चार्ज ले देता है, एनायंस होता है जो नेगेटिव चार्ज ले देता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस 9.1 होता है, इसमें से प्लाज्मा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। प्लाज्मा लिपिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स, और होता है कि मिसलेनियस, इसमें ग्लूकोज एंड विटामिन पाए जाते हैं। उसके प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन कितना हो जाए, 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्लोबुलिन होना चाहिए 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर। फिब्रोनोजन 0.4 ग्राम पर डेसीलीटर। प्रोथ्रोम्बिन 0.01 ग्राम पर डेसीलीटर। देखिए इन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारे में प्रोटीन है हमारे शरीर में, अगर इनका भी थोड़ा भी कम होता है तो हमारे शरीर का बैलेंसिंग खराब होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइप जो होता है, जो आपका क्लोटिंग होता है, वो आपका अगर मान लीजिए कोई कट गया कहीं पे और वो क्लॉट नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो, तो उससे भी आपको दिक्कत है। इसलिए इन सब का होना, हमारे शरीर में बैलेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऑल ऑफ देम आर मेड इन द लीवर। ये सारे जो होते हैं जो प्रोटीन से प्लाज्मा प्रोटीन सब कहाँ बनते हैं, ये लीवर में बनते हैं। एक्सेप्ट जो ये होता है ये बोन मैरो में बनता है। ग्लोबुलिन, आर ग्लोबुलिन जो होता है ये कहाँ बनता है, ये बोन मैरो में बनता है। ये सारे बोन मैरो में बनता है। बीटा लिम्फोसाइट, उसका फिर प्लाज्मा से फिर आर ग्लोबुलिन, ये बोन मैरो में पाया जाता है। उसके बाद आता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी और इरेथ्रोसाइट। आरबीसी को ही इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। These are most numerous cells in the blood and contains a substance called hemoglobin। ये सब हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सेल है जो हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। विच गिव्स देम रेड कलर, ये लाल कलर पैदा कर, ये लाल कलर देता है। दे आर बाई कॉन्केव न्यूक्लियोटाइड डिस्क हैविंग ए डायमीटर 7.5 माइक्रोन्स, आर फ्लेक्सिबल एंड आर देयरफॉर एबल टू पास थ्रू द कैपिलरी। और ये इतने लचीले होते हैं जो कि एक छोटे छोटे वेन, नर्व और कैपिलरीज में आसानी से जा सकते हैं, जो कि छोटे से हर हमारे शरीर में हर एक जगह पहुंचता है, पूरे शरीर में आप एक एक जगह पहुंचता है। देयर फंक्शन इज कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना। ऑक्सीजन को लेके जाकर पहुंचाना होता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे में लंग्स में आता है। तो इनका ये मेन फंक्शन हो गया आरबीसी का, जिसको हिंदी में बताया गया है। हीमोग्लोबिन, अब देखिए हीमोग्लोबिन, अब इस हीमोग्लोबिन जो दो वर्ड से मिला है, हेम एंड ग्लोबिन। हेम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो अब इससे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है। हेम मतलब हो गया आपका आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। आपको आयरन और प्रोटीन से जो बनता है वो हीमोग्लोबिन है। दिस इज कम्प्लेक्स प्रोटीन विच गिव्स रेड कलर टू द इरिथ्रोसाइट एंड इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन ग्लोबिन कंबाइंड विथ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हेम। ये एक जटिल प्रोटीन है जो इरिथ्रोसाइट को लाल रंग देता है। इसमें आयरन युक्त वर्णक होता है, हेम के साथ मिलकर एक प्रोटीन ग्लोबिन होता है। ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी का डेवलपमेंट क्या होता है, द आरबीसी आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो में पाया जाता है। इन इन्फेंट द कैविटीज ऑफ ऑल द बोन्स कंटेन रेड मैरो। देखिए जो इन्फेंट होता है, जो छोटा बच्चा होता है, एकदम बिल्कुल जो नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, उसके हर एक शरीर में हर एक बोन में बोन मैरो में आरबीसी बनता है। वहीं पे जब आपका जो एडल्ट हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, कुछ बोन में रेड बोन मैरो पाया जाता है, लेकिन बच्चे में हर एक जो इसमें देखिए आपको बताया गया है, आरबीसी आर आल्सो फॉर्म इन द लीवर एंड स्प्लीन। आल्सो लीवर और स्प्लीन में भी पाया जाता है, बनता है आरबीसी। जबकि यहीं पे इन एडल्ट्स much of this is replaced by yellow marrow and the erythrocyte mainly produced by red bone marrow of sternum, ribs, vertebra, cranial bones and the proximal epiphysis of the femur and humerus। देखिए जो हम एडल्ट होता है उनमें कुछ बोन में होता है, जैसे स्टर्नम हो गया आपका रीढ़, जो स्टर्नम हो गया आपका जो छाती के बीच का जो हड्डी होता है, जो लंग होता है,
उसको स्टर्नम बोलते हैं। रिब्स हो गया जो आपके लंग्स के ऊपर में जो होता है बोन होता है उसको रिब्स बोलते हैं। वर्टेब्रा हो गया आपका पीछे रीढ़ की हड्डी, उसमें क्रेनियल बोन हो गया। क्रेनियल बोन जो आपको सर की हड्डी है उसको, सिर की हड्डी है उसको बोलते हैं क्रेनियल बोन। और फीमर एंड ह्यूमरस, फीमर हो गया आपका पैर का थाई का जांग, और ह्यूमरस हो गया आपके हाथ का बाजू का जो आपके केहूनी से ऊपर आता है। ये मैंने आपको पहले बताया है कि कौन कौन से बोन को क्या बोलते हैं। तो इनमें एडल्ट में इनमें रेड बोन मैरो बनता है। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है, जीवन कालीन का। और ये इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाई स्प्लिन देयर आफ्टर, और ये अपने आप 120 दिन के बाद में स्प्लिन के द्वारा ये खत्म हो जाता है। यही आपको हिंदी में बताया गया है। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल को WBC बोलते हैं और इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। These are colorless, irregular shaped cells containing nucleus and are little larger in size than red cell। ये थोड़ा सा RBC से छोटे साइज में पाया जाता है और ये कलरलेस होता है। shaped containing nucleus little larger in the size, रेड सेल से छोटा होता है। There is one WBC for 5000 RBC। देखिए 5000 RBC के एक WBC जो होता है वो 5000 RBC के बराबर होता है। उसके बाद 2 मेन वेराइटीज आर फाउंड इन ब्लड, और इसमें 2 तरह के ब्लड पाए जाते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है नॉन ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, नॉन ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट क्या होता है, देखिए ग्रेनुलोसाइट में पाया जाता है आपका न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल, बेसोफिल्स। नॉन ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट में होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल और बेसोफिल जो भी होता है इसका विशेष डिटेल वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसके कम होने से और ये हमारे शरीर में किस तरह से हेल्प करता है बीमारी से रोकने में, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। द ब्लड प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। दीज आर मेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ब्लड। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज सेल प्रेजेंट इन द बोन मैरो। ये बोन मैरो पाया जाता है सबसे बड़ा लार्ज सेल। देयर मेन फंक्शन इज कंसर्न विद द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को क्लॉट करना। देखिए ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो सकता है, देखिए अगर आपका कहीं पे कट गया हो और कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा हो, नहीं रुक रहा हो, तो उसके वजह से क्या होगा, आपका ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। तो ये जो प्लेटलेट्स का काम करता है वो आपको ब्लड को क्लॉटिंग करने में। देखते हैं आप कहीं भी थोड़ा भी कट जाता है तो अपने आप थोड़ी देर के बाद में वो ब्लड थक्का जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है, इसलिए इसका शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे ब्लड के जो ब्लड रिपोर्ट आप देखते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, उसमें क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।